मतलब इसमें दो रेट मिल जाएगा। स्मैक वाला कराते हो तो 2.5 लाख रुपए, क्यों सर्वेश जी, और एनकाउंटर कराते हो तो 4 लाख। 5-6 एनकाउंटर 5-6 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 लाख, 6 लाख और 3 लाख, बस बोली लगाओ और किसी का भी एनकाउंटर करवाओ। यूपी पुलिस के इन परम पराक्रमी के बारे में भी जान लीजिए, जिनकी बंदूक सेल पर लगी। नाम सर्वेश कुमार, पोस्ट सब इंस्पेक्टर, थाना चित्राहाट, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। सर्वेश कुमार आगरा के चित्राहाट थाने के सब इंस्पेक्टर हैं, मतलब थाने के सेकंड इंचार्ज। बातें और दावे देखते और सुनते जाइए, किसी से दुश्मनी कैसे निकालना है, हर तरीका इनके पास है। अच्छा ये बताइए, आप जो मुकदमा लिखाने की बात कर रहे हैं, मुकदमा की बात ही नहीं है। जेल कैसे जाएगा? आपको अपनी तरफ से भी जेल तो पुलिस। अच्छा, बिना मुकदमा लिखाए हमारे जेल चला जाएगा? आपको रिकॉर्ड नहीं होगी, पुलिस तो बरामद करेगी। बोतल के सारे 250 ग्राम स्मैक मांगा का, जो 250 ग्राम स्मैक मांगा, 100 ग्राम स्मैक दिखा रहे, बोले 6 जेल नहीं है, 6 निर्माण नहीं होगी। एसआई सर्वेश कुमार फर्जी केस बनाकर किसी को भी फंसाने को तैयार हो, जिसमें वो स्मैक के प्रतिबंधित नशे की बात कर रहा था। उसने दावा किया कि वो कुछ दिन पहले ही 2-3 लोगों को ऐसे केस में फंसा चुका है। वो तो इधर स्मैक की बोले, स्मैक मुझे अभी सच मुझे बताया कि इस थाने पा करके ये नीरज थाना है, तो नीरज यहाँ तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, कभी द्वार कभी वही नहीं पालना पड़ेगा। मेरे पास समथिंग करीबी 1 सबक लोग तरफ था, वो भी हमने दूसरे कोई 2-3 केस में 2 केस में लगा दिया, क्योंकि तरफ तो सूख जाता, खराब हो जाता है। तो टाइम ओवर हुआ, मैंने उधर को वो दिल्ली सप्लाई कर दिया। मतलब किसी और भी चरस का केस है। लेकिन जब हमने बताया कि मामला ज्यादा ही गंभीर, ज्यादा ही परेशानी, तो थोड़ी देर की बातचीत में एसआई सर्वेश कुमार एनकाउंटर वाली बात पर खुद ब खुद आ गया। और जो जिस तरह का आपकी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व का एक ही तरीका है। बाई चांस मेरे पास 2-3 बैंकों में, कहीं बैंकों में कोई वारदात हो जाती है, तो मैं उसे अपने आप इन्वॉल्व करूँगा। अच्छा। और इस इन्वॉल्व में हम काफी हद तक उसको कर सकते हैं। जैसे इंजर्ड भी हो सकता है, जान भी खो सकता है। बिजनेसमैन के तौर पर गए आज तक के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर से अब तक की बातचीत में ये सब इंस्पेक्टर ये बता चुका था कि जिसके बारे में कहेंगे उस पर प्रतिबंधित नशा रखने का फर्जी केस लगाकर जेल भेज देंगे। प्रतिबंधित नशे का जुगाड़ वो खुद कर लेगा, जो अभी उसके पास नहीं था, और कानपुर से मंगवाने की बात कही। जब उसे बताया गया कि ज्यादा ही परेशानी, फर्जी केस से बात नहीं बनेगी, तो उसने सीधे सीधे एनकाउंटर की बात कह दी। लेकिन सवाल ये था कि क्या यूपी में किसी थाने के किसी सब इंस्पेक्टर के लिए किसी का भी सीधे एनकाउंटर करने का दावा इतना आसान है? आगे की बातचीत में एसआई सर्वेश कुमार ने खुद ही वो तरीके भी बताने शुरू कर दिए जिससे एनकाउंटर की स्क्रिप्ट तैयार। तो आपका कहने का मतलब है एनकाउंटर हो सकता है इसका? ये इसका नहीं, तो इसका कंडीशन करवाइए पैदा। अब यहाँ कोई करवाएगा क्या? अब तो अमून हो जाती है, मेरे कहीं भी, मेरे यहाँ हो गई, जयपुर हो गई, बाढ़ में हो गई, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, तीनों थानों की जिम्मेदारी मेरे पास सेट कर सकता हूँ। अच्छा, इन्वॉल्व कर सकता हूँ उसको, जो भी इसमें लगे इसमें हो, वो भी 4-5 लाख रुपये आए, 5-6 लाख, यानी तीनों थाना का खर्चा हो जाएगा सबके किसी। आगरा की चित्राहाट थाने का एसआई सर्वेश कुमार अब एनकाउंटर पर बेहिचक खुलकर बात करने लगा, रेट भी बताने लगा, और ये भी कि वो कैसे एनकाउंटर की फुल प्रूफ प्लानिंग करेगा। उसने बैंक लूट में फंसाकर एनकाउंटर करने की प्लानिंग बताई। उसने कहा कि कैसे फंसाना है, ये काम पुलिस पर छोड़ दो। एनकाउंटर के लिए उसने अपने थाने के इलाके में रेट 5 लाख रुपए बताया, और अगर आसपास के थाने को भी सेट करना पड़ा तो रेट 8 लाख बताया। तो उसको खत्म करवाने कितने, फिर वही 5-6 लाख जो आप कह रहे हैं? और 2 लाख हो गया, हो सकता है
तो कहीं जैसे मेरे यहाँ की बात है तो 5-6 लाख लगा रखता हूँ कि उसको तुम दूसरे से आदमी से बात करने के लिए इन क्षेत्रों में 7 लाख थोड़ा होगा और आगे किसी नहीं होगा। मतलब इसमें 2 रेट मिल गया। स्मैक वाला कराते हो तो 2.5 लाख रुपए, क्यों सर्वेश जी, और एनकाउंटर कराते हो तो 4 लाख। 5-6 एनकाउंटर 5-6 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ऐसे पुलिस वाले किसी का भी एनकाउंटर करने के लिए तैयार हैं? उनका भी एनकाउंटर जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनकी है बिजनेस राइवलरी इस बंदे के साथ, व्यापार में बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मुकदमा कोई नहीं, दोनों से बाप बेटो इनोसेंट हैं। तो तभी तो कर रहा हूँ, जब तो मैं केस कर रहा हूँ कि इस केस के अलावा दूसरा आदमी तो केस ही नहीं है इसका। ऐसे पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर क्रिमिनल केस है या नहीं। जब खुलकर ये बातें करने लगा तो हमने ये भी पूछ लिया कि अगर एनकाउंटर में वो आदमी बच गया तो क्या होगा। लेकिन कहीं बच गया तो पैसे भी हमने आपको दे दिए। बचने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, उसमें क्या चांस होता है? जो आदमी मेरे टारगेट में या रखा, मेरे अंडर में आ रहा है, उनको रखा हुआ है, तो उसमें बचने का चांस क्या है? बचने का चांस नहीं है ना। क्या चांस है? जिंदा ना बचेगा। बचने का चांस क्या है? वो तो आपको पता होगा ना, गोली तो आप मारेंगे, मैं थोड़ी मारूंगा। ना वो मुझे पता है। और कहाँ मारने क्या? लिखा पढ़ी में कोई चीज अरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अरेस्ट तो होता है, लेकिन लिखा पढ़ी अरेस्ट नहीं होता है। जब सरिया खड़े होकर के यहाँ से आगे पीछे दिखा दे रहे या शूट किया जा रहा है तो हमारा बचने का कोई चांस ही नहीं है। बचने के लिए एनकाउंटर शुरू होता है। ठीक है, एनकाउंटर बचने का शुरू होता है, इस पर कोई होता ही नहीं है। कौन होता पुलिस के अलावा, कौन होता? फुल प्रूफ प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ और बेहिचक पैसे के लिए एनकाउंटर, ऐसे दावे और सोच वाले पुलिस वाले हैं तो फिर यूपी सरकार और पुलिस सिस्टम को देखना होगा कि एनकाउंटर राज में ऐसे पुलिस वाले जो सुपारी किलर बनने पर उतारू हैं, उनकी सोच को ठिकाने लगाना जरूरी है। जमशेद और सुशांत पाठक के साथ अमित चौधरी, आज तक।